नमस्कार। स्वागत है डिजाइनर केपी शर्मा चैनल पर। आज मैं आपको बताऊंगा नेहरू जैकेट का सामना कैसे पलटा जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। आज हम इसका सामना पलट देंगे। सामना पलटने से पहले हमें इसमें चेस्ट पीस लगाना होता है। तो अभी मैं आपको बताता हूँ चेस्ट पीस कैसे लगाना है। चेस्ट पीस दो तरीके से लगाया जाता है। एक तो जो हमने पेस्टिंग इस पर की है उसी को हम इस तरीके से पेस्ट कर देते हैं, एक पीस और लेकर के, और इसके ऊपर डबल पेस्टिंग कर देते हैं। एक तरीका होता है बुकरम का, तो इसमें हम बुकरम लगाएंगे। जो हम चेस्ट पीस फिजिंग से जो चेस्ट पीस लगाते हैं उसमें नीचे की साइड में शाइनिंग आ जाती है पूरी ऐसी, इसलिए हम चेस्ट पीस बुकरम का लगाएंगे। बुकरम का चेस्ट पीस इस तरह की बुकरम होती है। ये वूलन बुकरम है। बुकरम दो तरह की आती है, एक आती है कॉलर की बुकरम, एक आती है चेस्ट की बुकरम। तो हम चेस्ट की बुकरम का इस्तेमाल करेंगे इसमें, ठीक। और एक हमें लेना है फलालेन, जो सॉफ्ट होती है काफ़ी, जो बुकरम के ऊपर लगाई जाती है ताकि अंदर जो अस्तर आएगा उसके नीचे फलालेन रहेगी। ये हमने बुकरम का चेस्ट पीस काट लिया है और उसके ऊपर इस तरीके से हमने फलालेन लगा दी है। फलालेन लगाने के भी दो तरीके हैं। एक तो आप जैसे ये हमने चेस्ट पीस काटा है, बिल्कुल इतना बड़ा होना चाहिए चेस्ट पीस। यहाँ से जो घुमाव शुरू होता है यहीं से हम इसको राउंड शेप दे देते हैं, और यहाँ से जो हमारा जिसको हम यहाँ से चौथा हिस्सा उतारते हैं ना, उससे डबल नीचे हमें लेना है चेस्ट को, और इस तरीके से शेप दे देनी है। शेप देने के बाद में इस तरीके से फिर हम इसको इस पर फलालेन लगा देते हैं। फलालेन लगाने के दो तरीके हैं, या तो आप इसको सिलाई मार दें ऊपर से, या फिर रिवर सीवर लेकर के उसके छोटे छोटे टुकड़े लगा करके इसको चिपका दें, ठीक। कोई बड़ी टेप लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ छोटे छोटे पीस, एक पीस यहाँ, सिर्फ इतना बड़ा पीस काफ़ी होगा। एक पीस यहाँ, एक पीस यहाँ, एक पीस यहाँ, और कुछ टुकड़े यहाँ लगा करके इसको हम चिपका सकते हैं, ये कहीं भी नहीं जाएगा। तो ये हमारा हो गया चेस्ट पीस बनाने का तरीका। अब हम इसको लगाते हैं। इस तरीके से चेस्ट पीस को आप नीचे रख लेंगे, और उसके बाद यहाँ से कच्चा करेंगे, जहाँ से हमारी बुकरम, चेस्ट की बुकरम है, इस जगह से, और इतनी दूरी पर करेंगे, करीब 1.5 इंच की दूरी से ज़्यादा दूर ना जाए। इस तरीके से हम इसको यहाँ तक कच्चा करेंगे। इधर कच्चा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ ये साइड ही कच्चा करनी है हमें।
ऐसा करने के बाद हम इसको बराबर काट लेंगे। ठीक, इस तरह से हम चेस्ट पीस को फिट कर लेंगे और उसके बाद जितना हमें सिलाई करना है उसका मार्जिन छोड़ के हम इसको भी काट देंगे। यहाँ पर हमारा जो कॉलर जहाँ से हम चढ़ाते हैं वहाँ से हमने कट लगाया था, इस जगह पर हमारा कट लगा हुआ है। ठीक, तो यहाँ से हम इसको काट देंगे इस तरीके से। ठीक, इसी तरीके से हमें सिलाई का मार्जिन छोड़कर यहाँ से भी काटना है। यहाँ पर सिलाई हो जाएगी और ये सिलाई यहाँ से यहाँ तक हम कर देंगे। दो जगह से हमें कटिंग करनी होती है इसकी। इसी तरीके से हम दूसरा सामना काटेंगे। ये हमारा दूसरा सामना है, उसको भी इसी तरीके से कच्चा करके और इस तरीके से काट लेना है। यहाँ से हमें जो टीक काटनी होती है, ये जो जगह है इसको हमने बढ़ा कर रखा है और इसको हमने बढ़ा कर नहीं रखा जाता। इसी तरीके से जैसे हमने इसको काटा है इसी तरीके से इसकी भी टीक हम काट लेंगे। ये इतनी ही बड़ी काटी जाती है जहाँ से हम काज की शुरुआत करते हैं। जैसे काज यहाँ तक तो सिलाई आ जाएगी, यहाँ से हम काज काटेंगे तो उसी दूरी पर हमें इस दूरी रखनी पड़ती है उसकी। ये इसमें आपको किसी हिसाब किताब की ज़रूरत नहीं है, बस जहाँ पर आप काज काटेंगे बिल्कुल उतना ही इसको रख लेंगे। काज तो हम लब पर ही काटेंगे, थोड़ा सा 2 सूत छोड़कर, तो 2 सूत इसको भी छोड़कर 2-2.5 सूत हम इसको काट सकते हैं। ठीक, ये हो गया हमारा चेस्ट लगाने का तरीका। अब हम इसमें अस्तर लगाएंगे। अस्तर लगाने के लिए हम इसको पूरी तरीके से कवर करेंगे, क्योंकि हमने ये जो फैशन काटा है और ये जो सेम का फैशन काटा है और ये जो अस्तर है, इसको पूरी तरीके से हम इसको कवर कर देंगे। कहीं से भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि ऐसा हो जाए या ऊपर से या इस जगह से, इसको हम पूरा कवर कर देंगे। ये हमने ऊपर निकाल दिया, ये एक्स्ट्रा है, इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि हमारे पास नीचे भी काफ़ी मार्जिन था। इसको हम ऊपर तक ले लेंगे इस तरीके से। ठीक, यहाँ से हमारा ये बराबर आ गया, एक्स्ट्रा में है, ये थोड़ा सा यहाँ से दिख रहा है, इस पर हम जोड़ लगा देंगे। एक कपड़ा कम होने की वजह से ये थोड़ा हो गया। अब आता है ये जो है हमारा, यहाँ तक हमारा सेम पीस है। यहाँ तक हमारा सेम पीस है। ये नीचे का जो जैकेट का जो सामना है उसका जो फोल्ड है वो यहाँ तक है, उस पर हमने इस तरीके से निशान लगा लिया है। इससे हमें 1 इंच नीचे काटना है। ठीक,
इस तरीके से हम इसके फैशन को काट के तैयार कर लेंगे सिलाई मारने से पहले। अब हमें क्या करना है, इसमें सबसे पहले सिलाई करनी है नीचे घेर पे। इसको यहाँ रखेंगे और बिल्कुल इसको मिला करके हम सिलाई कर देंगे। ये जो एक्स्ट्रा हमारा कम पड़ रहा है यहाँ पर हम जोड़ लगा लेंगे, ठीक। और सिलाई के साथ साथ हम एक रिवर्स सीवर लेंगे और इसके नीचे लगाएंगे इस तरीके से। इस तरीके से इसके नीचे लगाएंगे। रिवर्स सीवर हमारे यहाँ से लेकर के यहाँ तक लगेगी। इसी तरीके से हमें दूसरा सामना तैयार करना है। ये हो गया। ये हमारा दूसरा सामना है। इसको भी इसी तरीके से हमें इसके ऊपर बिल्कुल एक्स्ट्रा रखते हुए हम इसको रखेंगे इस तरीके से, ठीक। इसी तरीके से हम यहाँ पर निशान लगा लेंगे जहाँ पर नीचे सामने का फोल्ड होता है, ठीक। और इससे 1 इंच नीचे हम काट लेंगे इसको। ये जो हम इसको 1 इंच एक्स्ट्रा काट रहे हैं, ये हमारा लंबाई का लूजिंग का मार्जिन रहता है। कभी अगर आपको जैकेट की लंबाई बढ़ानी पड़ेगी तो ये चीज़ काम आएगी। ठीक। इसको भी हम इसी तरीके से जोड़ देंगे यहाँ से नीचे रिवर्स सीवर लगाकर। तो चलिए इसकी सिलाई लगाकर लाते हैं। तो सबसे पहले हम अस्तर को यहाँ जोड़ना है हमको। जोड़ते वक्त हमको अस्तर को नीचे रखना है और ऊपर से सिलाई मारनी है, ठीक। ये हमारा इस तरह से जुड़ जाएगा यहाँ पर और इसके ऊपर हम रिवर्स सीवर लगा देंगे। ये जो अस्तर छोटा पड़ रहा है हम इसको पहले जोड़ लगा लेते हैं। ठीक। इसके बाद इस पर हम सिलाई कर देंगे और यहाँ से इसके ऊपर हम रिवर्स सीवर लगा देंगे। ये जो जोड़ हमने लगाया है इसको हम चीर देंगे, एक पलटू नहीं करना है इसको। इस तरीके से प्रेस हम इस पे बाद में लगा देंगे, अभी इसको चीर के सिलाई लगा देंगे।
ठीक, इस तरह से हम सिलाई लगा देंगे। इस हिस्से को हमेशा नीचे रखना, क्योंकि थोड़ी बहुत नम आ जाएगी तो अच्छा है, क्योंकि अगर ये खिंच जाता है तो ये यहाँ से खींच मारेगा, इसलिए इसको नीचे रखना ज़रूरी है। इसी तरीके से हम दूसरे सामने पर सिलाई मारेंगे। ठीक, इस तरह से हम सिलाई कर लेंगे दोनों घेर पे। तो अब चलिए काउंटर पे चलते हैं, इसके आगे क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। इस तरह से हमने इस पे सिलाई लगा दी है नीचे, सिर्फ नीचे घेर पे सिलाई लगानी है। ठीक, ये इस तरह से आ जाएगा। उसके बाद हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हम इसका जोड़ चीर देते हैं जो हमने इसमें लगाया था, इस तरीके से। ठीक, उसके बाद ये जो लंबाई का फोल्ड हमने किया है, इसी जगह से हमें फोल्ड करना है, इस तरीके से। बिल्कुल इसी जगह पर हमें फोल्ड करना है। और यहाँ पर हम कच्चा कर सकते हैं, इस तरीके से। इसका फोल्ड सीधी तरफ से हुआ है, इसलिए ध्यान से इसको कच्चा करना पड़ेगा। ठीक, इस तरीके से आप इसे कच्चा कर लेंगे। और उसके बाद ठीक इसी तरीके से हम इसको रखते हुए और इसको कच्चा कर देंगे। यहाँ हमने ऊपर तक ले लिया है, ये हमारा सेम पीस है, यहाँ से हमने बिल्कुल इसको बराबर लिया है। और जितना भी ये अंदर जाएगा उतना अंदर चला जाएगा अपने आप, ये लूजिंग के लिए अंदर चला जाएगा। ठीक, क्योंकि अगर हम इसको बराबर करते हैं तो ये काफ़ी ऊपर आ जाएगा, ये तो काफ़ी ऊपर आ जाएगा। इसको लूज रखने के लिए ही हमने ये सिलाई मारी है, और ये इस तरीके से चला जाएगा नीचे। ठीक, और इसको हम कच्चा कर देंगे। यहाँ से हम साइड चाक खोलेंगे, तो यहाँ भी हमें कच्चा करना है। जो लोग नए हैं उनको पहले ऐसे ही बनाना है कच्चा करके, क्योंकि उसमें फिनिशिंग ख़राब होने का डर बना रहता है। जिन लोगों का हाथ साफ़ है वो तो बिना कच्चा किए बना लेते हैं। यहाँ से कच्चा करना है, उसके बाद हमें ऊपर से
इसी तरीके से हमें यहाँ कच्चा करना है, यहाँ से यहाँ तक, लेकिन इसको हम थोड़ा सा खींच कर रखेंगे हर मोल की साइड में इस तरीके से। ठीक, इस तरीके से खींच के रखेंगे। सिर्फ यहाँ तक। उसके बाद यहाँ से खींच कर रखेंगे, जब सिलाई मारेंगे तब भी हम इसको खींच कर ही सिलाई लगाएंगे। इस चीज़ का ध्यान रखें कि यहाँ से अस्तर टाइट ना हो, चाहे थोड़ा लूज़ हो जाए लेकिन टाइट नहीं होना चाहिए, तो हम इसको हल्का सा लूज़ रखेंगे। इस तरीके से आप इसको कच्चा कर लेंगे। ठीक, ये हो गया। इसी तरीके से हमें दूसरा सामना भी कच्चा करना है। इसको हम थोड़ा सा अंदर की साइड में ले लेंगे इस तरीके से लूजिंग। इसे भी हमें इसी तरीके से कच्चा करना है। इसको भी हमें ध्यान रखना है कहीं अस्तर टाइट ना हो जाए। हल्का सा इतना सा लूज करके चलेंगे। और उसके बाद उसी तरीके से इसको हम खींच के कच्चा करेंगे थोड़ा सा इस तरीके से। ठीक, ये हमारा अस्तर कच्चा हो गया है। जो भी एक्स्ट्रा पीस होगा वो बाद में सब कट जाएगा। अब हमें इस पर सिलाई लगानी है, तो चलिए मशीन पर चलते हैं और देखते हैं इसकी किनारे की सिलाई और मुड्ढे की सिलाई कैसे लगती है। तो चलिए इसकी सिलाई लगाते हैं। सबसे पहले हम इसका किनारे की सिलाई लगाएंगे।
इस तरह से आप किनारे की सिलाई लगा लेंगे। उसके बाद मुड्ढे की जो सिलाई लगानी है, हमने अस्तर को खींचकर कच्चा किया था, तो हम इसको थोड़ा खींचकर ही रखेंगे। इस तरीके से हम इसको खींच कर रखेंगे थोड़ा। इस तरह से हम इनकी सिलाई लगा देंगे और यहाँ से हमें 2.5 इंची पर सिलाई लगानी है। जो साइड चाक हम खोलेंगे, ठीक, ये 3 सिलाई हमें लगानी होती है। एक यहाँ की, एक ये लब की सिलाई है और एक ये मुड्ढे की सिलाई है। इसी तरीके से हम दूसरा सामना तैयार करेंगे। इस जगह से हम अस्तर को नहीं खींचेंगे, हमें जहाँ से सामना होता है यहीं से खींचना है, इसी जगह से। ठीक, यहाँ भी हम 2.5 इंची पर सिलाई कर देंगे। ये ज़रूरी नहीं है कि सब जैकेट में 2.5 इंची होगा, साइज़ के हिसाब से उसको हम आधा इंची, पौना इंची घटा बढ़ा सकते हैं, बढ़ा ही सकते हैं। इससे तो कम नहीं करना चाहिए, लेकिन हम इसको थोड़ा बढ़ा सकते हैं। अगर साइज़ बड़ा है तो थोड़ा बढ़ा सकते हैं। तो ये हो गया, हमारा दोनों सामने की सिलाई हो गई। तो अभी काउंटर पे चलते हैं और इसको पलटते हैं। पलटने से पहले जो भी एक्स्ट्रा मार्जिन होगा उसे हम काट देंगे। ये मार्जिन और इसका मार्जिन काटना ज़रूरी है, ये सब बाद में कट जाएगा। और इसका कच्चा हम निकाल देंगे।
ये करने के बाद ये जो हमारी गोलाई है यहाँ पर हमें कट लगाने हैं, बिल्कुल नज़दीक नज़दीक, सिलाई ना कटे इसका ध्यान रखते हुए। कट अगर आपने दूर दूर लगा दिए तो गोलाई ठीक नहीं बैठेगी। ये हो गया। एक कट हमें यहाँ लगाना है, सिलाई से एक तार पीछे लगना चाहिए, और एक कट हमें यहाँ लगाना है। ठीक, यहाँ से हम कुछ हिस्से को काट सकते हैं इस तरीके से, ताकि पॉइंट निकालने में दिक्कत ना हो। ये करने के बाद हम इसको पलट देंगे। सबसे पहले हम इसका पॉइंट निकालेंगे, इस तरीके से ऐसे रखना है और इस कपड़े को ऐसे पलटना है। ठीक, इस तरीके से आप पॉइंट निकाल लेंगे इसका। इसी तरीके से दोनों साइड के पॉइंट निकालने हैं। और अब आप इसको पलट देंगे इस तरीके से, और जो पॉइंट हमने निकाले हैं उसको हम सुई से थोड़ा सा खींच देंगे इस तरीके से, तो बिल्कुल सही पॉइंट निकल जाएगा। ठीक, ये हो गया हमारा सामना, हमने पलट दिया है इसका। अब हम इस पर प्रेस लगा देंगे। अस्तर को नीचे की साइड में रखते हुए, ऊपर नहीं आना चाहिए, इस तरीके से अस्तर नहीं दिखना चाहिए। ठीक, हम इस प्रेस लगाएंगे। इस तरीके से हमने इसको खींच कर रखा था, इसलिए ये बाहर की साइड में कभी नहीं आएगा, और इधर से भी ये बिल्कुल सही आ जाएगा। इसकी जो किनारी है वो इसी साइड में रहेगी। ठीक, इस तरीके से हम इसको जमा लेंगे। ऐसे ही हमें साइड में जमाना है। और ये जो हमने लूजिंग छोड़ी थी इसको हम बिल्कुल सही रख के और इसको ऊपर लेते हुए इस पर भी हम प्रेस लगा देंगे, ताकि जो रिवर्सिवर है वो नीचे इसको पकड़ लेगा इस तरीके से। ठीक, ये थोड़ा सा हमने लूज रखा है ताकि नीचे से ये टाइट ना हो अस्तर। इस तरह से ये आपका सामना नीचे से जो इसकी लंबाई है वो सेट हो जाती है। इसके बाद हम इसके ऊपर से प्रेस कर देंगे। ठीक, ये करने के बाद हम इसका जो भी एक्स्ट्रा मार्जिन है वो काट सकते हैं। अब बिल्कुल हम इसको बराबर कर देंगे।
ठीक, एक हमारा ये सामना तैयार हो गया। इसी तरीके से हमें दूसरा सामना तैयार करना है। इसको भी हम जो एक्स्ट्रा मार्जिन है उसको काट देंगे। एक गोलाई यहाँ पर भी है, तो यहाँ पर भी हमें कट देने हैं। और एक कट हमें यहाँ लगाना है जहाँ से कॉलर हम चढ़ाते हैं। ठीक, और इसका कच्चा निकाल देंगे। अब हम इसको पलट सकते हैं। इसका पॉइंट निकाल लेंगे इस तरीके से, ऐसे ही सामने का पॉइंट निकाल लेंगे। और उसके बाद सुई से हम इसको बाहर निकाल लेंगे, जो इसके पॉइंट है, इस तरीके से। सबसे पहले हम इसको जमा देंगे यहाँ से। ठीक, उसके बाद यहाँ से हम इसको जमा देंगे। इसकी गोलाई का ध्यान रखना है। एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब भी ये गोलाई आप निकालते हैं ना, जब कटिंग करते हैं, तो कुछ लोग ऐसे कर देते हैं, इस तरीके से करके और इस तरीके से कर देते हैं। वो गोलाई बहुत छोटी सी निकालते हैं, बहुत कम गोलाई होती है और थोड़ी ऊंची रहती है वो। तो ऐसी गलती ना करें, क्योंकि इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ शेप दे करके और गोलाई का राउंड थोड़ा बड़ा रखना, क्योंकि अगर आपने इस तरीके से बनाया ना तो ये गले में यहाँ से चुभेगा। ये बिल्कुल फ्री कर देगा आपके गले को, क्योंकि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हमारा गला तो यहाँ से चढ़ रहा है। उसके बाद हम इसको सीधा रखने की बजाय हम इसको थोड़ा सा नीचे करके और बड़ा शेप दे देंगे। अगर छोटा राउंड रखेंगे तो ये गले पे चुभेगा। इस तरीके से ये हमारा दूसरा सामना भी हमारा तैयार हो गया है। और जो एक्स्ट्रा मार्जिन है वो हम काट देंगे।
ये हमारा सामना तैयार हो गया है और ये हमारा दूसरा सामना तैयार हो गया। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। अभी आपने देखा नेहरू जैकेट का सामना कैसे पलटा जाता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक बटन जरूर दबाइए। जो लोग नए हैं उनको बता दूं, मैं हूं कांता प्रसाद शर्मा। मैं पिछले 40 साल से इस फैशन इंडस्ट्री में हूं, जहां मैंने बड़े डिजाइनर्स और सेलिब्रिटीज़ के लिए काम किया है। इस चैनल पर मैं आपको सिखाऊंगा पैंट, शर्ट, कोट, जैकेट, टैक्सीडो, ब्रीचेस, शेरवानी, कुर्ता पजामा, इन सभी की सिलाई और कटिंग की पूरी जानकारी दूंगा। इसके अलावा वो सभी टेक्निक मैं आपको सिखाऊंगा जो आपको एक अच्छा टेलर ही नहीं, अच्छा डिजाइनर भी बनाएगी। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।